खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने मुझे देखते हैं यूट्यूब के ज़रिया से, यूट्यूब चैनल के ज़रिया से, टिकटॉक के ज़रिया से या फेसबुक के ज़रिया से, जैसे जैसे भी आप सब मुझे देखते हैं, आप सबों का खुदावंद के हजूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले मैंने खुदा के कलाम की आप सबों के सामने खिदमत की, फरीसियों पे, फिर फकीयों पे, और आज खुदा के कलाम को लेके आया हूं आप सबके लिए सदूकियों पर। सदूकी फिरका जो यहूदियत के अंदर था। पहले मैंने आप सबों के सामने खुदा कलाम की खिदमत की फरीसियों पे, कि फरीसियों का मसीह खुदावंद के जमाने में क्या काम था, कैसी जिंदगी गुजारते थे। फिर मैंने आप सबों के साथ खुदा के कलाम की खिदमत की फकीयों पे, फकी कैसे अपनी जिंदगी मसीह यीशु के दौर में गुजार रहे थे। और आज मैं खुदा के कलाम को लेके आया हूं सदूकियों। आइए बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिए मेरे साथ, बाइबल मुकद्दस को खोल लीजिए। बाइबल मुकद्दस में से बुक मरकस की अंजील उसका 12वां बाब, मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यूं लिखा है, सुनिए गौर से समाज फरमाइए। फिर सदूकियों ने जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आकर उससे यह सवाल किया कि ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ले ताकि अपने भाई की नस्ल पैदा करे। और 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, दूसरे ने उसे लिया और बे औलाद मर गया, इसी तरह तीसरे ने, यहां तक 7 बे औलाद मर गई। सब के बाद वो औरत भी मर गई। क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। किताब मुकद्दस के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। गो आज हम खुदा के कलाम को देख रहे हैं। जो सदूकी फिरका है, इसकी बाबत हम खुदा के कलाम को देख रहे हैं और बाइबल बयान कर रही है सदूकी जो लोग हैं ये मसीह यीशु पर इल्जाम लगाने के लिए आए और आकर कहते हैं, ऐ उस्ताद बता कि 7 भाई थे और उन 7 ने एक औरत, एक ही खवातीन से 7 ने शादी की, वो 7 की बीवी बनी। और जब क़यामत होगी, जब अदालत होगी क़यामत के रोज, वो किसकी बीवी कहलाएगी? सदूकी जो लोग हैं ये क़यामत पर ईमान नहीं रखते, ये फरिश्तगान पर भी ईमान नहीं रखते, ये अरवाह पे भी ईमान नहीं रखते। ये जो फरीसी जो और फकी जो अमल पैरा है शरीयत पे, और फरीसी जो बुजुर्गों की रवायात को मानने वाले हैं, ये उस रवायात को भी नहीं मानते और ये इल्हाम के भी इनकारी हैं कि कोई क़यामत नहीं होगी, कोई अदालत नहीं होगी। ये समझते हैं महज ये बातें हैं, महज ये बातें हैं, न तो कोई फरिश्तगान है, न अरवाह है, और न ही कोई जो क़यामत होगी। मसीह यीशु से क़यामत की बाबत ही तो सवाल करते हैं और मसीह यीशु ने क्या ही खूब जवाब दिया। क़यामत के रोज सब जो हैं वो फरिश्तों की मानिंद होंगे, बदन नहीं रखेंगे, बदन
फानी है, फना हो जाएगा, लेकिन रूह जो बका है, जो बाकी है, वो रूह है और वो बदन नहीं रखती। फरिश्तों जैसी अरवाह ही हो जाएगी, क्योंकि फरिश्ते भी तो रूहें हैं। और वो जो क़यामत के रोज होंगे वो रूहों की मानिद होंगे। वो सिर्फ अपने ही फिरके को, ये सदूकी जो लोग थे, ये भी फरीसियों की तरह, फकीयों की तरह, और अब आ गई सदूकियों की बारी। सदूकी जो है ये लोगों को अपने अंदर नहीं लेते। कोई आम इंसान सदूकियों में नहीं आ सकता था। कोई नहीं, किसी को ये अडॉप्ट नहीं करते थे, किसी को कबूल नहीं करते थे। ये अपने ही फिरके को कायम रखना चाहते थे, रखते थे, बहाल रखते थे। या किसी को, किसी आम को अपने अंदर नहीं लेते थे। और ये तीनों फिरके ही मिलकर मसीहत की मुखालफत करते थे, मसीह यस्सु के लोगों की मुखालफत में थे। सदूकी भी इसीलिए ही इल्जाम लगाने आए थे कि क़यामत के रोज वो जो सातों की बीवी बनी वो किसकी बीवी कहलाएगी। तो मसीह यस्सु ने उनकी अक्लों का धारा ही बदल दिया कि वो फरिश्तों की मानिद होंगे। वो किसी की आसमान पे शादी ब्याह नहीं होंगे, लेकिन जो अरवाह है वो फरिश्तों की मानिद होंगे। वो अरवाह की मानिद होंगे तो उनकी क़यामत होगी, अदालत होगी। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं जितने मुझे देखते हैं और सुनते हैं खुदा के कलाम को। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आगे शेयर भी किया करें ताकि बहुत से लोग खुदा के कलाम से मुस्तफीज हो सकें, खुदा के कलाम को सुन सकें, समझ सकें, और आइंदा लोगों को खुदा के कलाम की बाबत, फकीयों फरीसियों की बाबत और सदूकियों की बाबत, और आगे जो खुदा के कलाम को पेश करने को उनकी बाबत सुना सके, कह सके, समझा सके, और खुदा का कलाम इसी तरह आगे बढ़ता जाए। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं खुदा के कलाम के लिए जिन्होंने सुना है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से, आमीन।